हाय, दिस इज प्रेम पांडे। एजुकेशनल हाइक्स के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम आगे बढ़ें इसके पहले एक कोटेशन में आपको देना चाहूंगा। इस लाइन को जब भी मैं पढ़ता हूं ना, मुझे एक अंदर से फोर्स मिलती है कि भाई मुझे कुछ करके दिखाना है, मुझे कुछ करके गुजरना है। वो कहते हैं ना कि हर बार जब तुम एक ही रास्ते से गुजरोगे तो हर बार एक ही मंजिल पर पहुंचोगे। इफ यू रियली वांटेड टू चेंज योर रिजल्ट्स, चेंज योर हैबिट्स। अगर आप अपना परिणाम बदलना चाहते हो तो अपनी आदतें बदलो और आज से ही बदलो। हमें पता है कि हमारी हाफ ईयरली एग्जाम बहुत ज्यादा पास में है और ये बहुत ज्यादा ऑब्वियस है कि जैसे जैसे एग्जाम करीब आता जाएगा हम पैनिक करते जाएंगे, क्योंकि हो सकता है कि जो पढ़ाई कर रहे हो ये कॉन्फिडेंस ना हो कि यार यही चीज आएगा एग्जाम में। हो सकता है कि एग्जाम के क्वेश्चंस कुछ डिफरेंट आ जाएं। हो सकता है कि आपके कुछ बैकलॉग्स हैं, यानी कुछ अनटच्ड टॉपिक्स हैं जो एग्जाम में आ तो रहे हैं लेकिन अभी तक आपने पूरा नहीं किया है, पढ़ा नहीं है। हो सकता है कि आप पढ़ाई करने बैठते हो, बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस होते हो, आप 1-2 घंटे भी इंटेंशनली फोकस करके नहीं पढ़ पाते होगे। बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं पढ़ाई में और मैं चाहता हूं ना कि जब तक तुम ये वीडियो देख रहे हो तब तक ये दिमाग से बिल्कुल निकाल दो और एक फ्रेश स्टार्ट करो। देखो यार, 2 स्टूडेंट्स हैं, दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते हैं, एक ही टीचर से पढ़ते हैं और इक्वल टाइमिंग तक स्कूल में रहते हैं। वो घर जाते हैं, एक ही ट्यूशन में पढ़ाई करते हैं, लेकिन फिर भी उनमें से एक बच्चा क्लास का टॉपर, हाई परफॉर्मर है और एक एवरेज है बाकी बच्चों की तरह। तो फर्क क्या है? फर्क है इनके अप्रोच में। फर्क है कि भाई इन्होंने कैसे अपनी एग्जाम की प्लानिंग करी है, कैसे इन्होंने प्रायोरिटी दी है कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है और कितना फोकस होकर इन्होंने पढ़ाई किया है। बस इस पर डिपेंड करता है इनका रिजल्ट। तो आज के इस वीडियो में हम साइंटिफिकली प्रूवन तरीके के बारे में बात करेंगे और इन 3 चीजों को ब्रेक डाउन करेंगे कि आप अपने एग्जाम के लिए प्लानिंग कैसे कर सकते हो, आपकी प्रायोरिटीज क्या होनी चाहिए और कैसे डिस्ट्रैक्शंस को रिमूव करके फोकस होकर आप पढ़ाई कर सकते हो, ताकि एग्जाम प्रिपरेशन में जितने बचे हुए दिन है ना उन्हें आप काउंट कर सको, उन्हें वैल्यूएबल बना सको। सो आर यू रेडी? लेट्स गेट स्टार्टेड। सो पहली चीज तो ये देखते हैं कि आप अपने एग्जाम के लिए प्लानिंग कैसे करोगी। वो कहते हैं ना कि अ गोल विथआउट अ प्लानिंग इज जस्ट अ विश। आपके एग्जाम प्रिपरेशन की प्लानिंग के 2 हिस्से होते हैं। पहला कि आप एक गोल डिसाइड कर लो कि आपका उद्देश्य क्या है पढ़ने के पीछे। आपका गोल वो सब्जेक्ट हो सकता है जिसका आपका सबसे पहले एग्जाम है, ठीक है? तो एक पेज लो और सबसे पहले अपना गोल लिख लो कि भाई साइंस के लिए पढ़ाई कर रहे हो, इंग्लिश के लिए, हिंदी के लिए, मैथमेटिक्स के लिए। एक बार आपने गोल लिख लिया, Now list down all the topics and सब टॉपिक्स जो उस एग्जाम में आ रहे हैं। जैसे इस बार हाफ ईयरली एग्जाम में सीबीएसई ने कुछ टॉपिक्स डिलीट कर दिए हैं और कुछ टॉपिक्स रखे हैं जो साइंस एग्जाम में आ रहे हैं। तो सबसे पहले सभी चैप्टर्स के जितने टॉपिक्स और सब टॉपिक्स इस बार के एग्जाम में आ रहे हैं उन्हें 1 पेज, 2 पेज, 3 पेज लग सकता है, सारा नोट डाउन कर दो। ठीक है, एक बार आपने नोट डाउन कर लिया। अब आपको एक ट्रैकिंग सिस्टम चाहिए ताकि आप एक झलक में पता कर सको कि किन टॉपिक्स में टाइम देना है, यानी आपने किन टॉपिक्स को पढ़ा है और किन टॉपिक्स को अभी बिल्कुल नहीं पढ़ा है। तो इस चीज के लिए आप ट्रैफिक लाइट सिस्टम का यूज कर सकते हो। ये कमाल का ट्रैकिंग सिस्टम होता है यार। देखो, सबसे पहले आपने जब सारे टॉपिक्स, सब टॉपिक्स लिख लिए ना, तो आप उन टॉपिक्स को छांट लो जो आपने एकदम तैयार नहीं किया है, अभी तक पढ़ा भी नहीं है लेकिन एग्जाम में आ रहे हैं। आप उन सभी टॉपिक्स को रेड कलर से मार्क कर दो। रेड कलर यानी सबसे पहले आपको इन्हीं टॉपिक्स को खत्म करना है। सेकेंडली, आप उन टॉपिक्स को टिक कर लो जो आपने कभी पढ़ा तो है लेकिन फिर भी अभी भी पढ़ना है क्योंकि कंफ्यूजन है, आपको क्लियर नहीं है वो टॉपिक्स। आप उन्हें येलो कलर से मार्क कर लो। आप जब रेड वाला फिनिश कर लोगे तब आप इस येलो वाले पे आना और फिर आखिरी कुछ ऐसे टॉपिक्स होंगे जो आपको बिल्कुल पढ़ लिया होगा आपने, आपके प्रिपेयर होंगे, उन्हें ग्रीन कलर से मार्क कर दो। उनमें केवल रिवीजन की जरूरत है, उनमें पढ़ाई नहीं करनी है। बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, एज वी ऑल नो कि हमारे हाफ ईयरली एग्जाम हमारे सर पर है और आपने अभी तक सेल्फ स्टडी स्टार्ट भी कर दी होगी। 85% से ज्यादा बच्चे प्राइवेट ट्यूशंस और कोचिंग पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी आज सबसे बड़ी दिक्कत है कि हमें एक अच्छा प्राइवेट ट्यूटर नहीं मिल पाता है। इस चीज का सोल्यूशन मैं आपको दे देता हूं। इस चीज का सोल्यूशन है टू गेट बेस्ट प्राइवेट ट्यूटर ऑन एडवी। एडवी स्टूडेंट्स को ऑनलाइन क्लासेस के लिए प्राइवेट ट्यूटर प्रोवाइड करता है। आप किसी भी क्लास में हो, किसी भी सब्जेक्ट को आपको पढ़ना है, आप किसी भी बोर्ड में हो, इन सभी चीजों के लिए एडवी के पास एक अच्छे
प्राइवेट ट्यूटर है जो आपको 1-on-1 ऑनलाइन क्लासेस देते हैं। एडवी बाकी एजुकेशनल प्लेटफॉर्म से थोड़ा अलग है क्योंकि यहां पर आपको डेडिकेटेड टीचर प्रोवाइड करते हैं डेडिकेटेड बच्चों के लिए, ताकि आपके पढ़ाई का वो पूरा ख्याल रख सकें एंड यू कैन एक्सेल इन योर स्कूल टेस्ट एंड एग्जाम्स। आप कुछ ऐसा समझ सकते हो कि एडवी आपके नीड के अकॉर्डिंग आपको अच्छे प्राइवेट ट्यूटर्स प्रोवाइड करता है, जहां पर आप 1 घंटे डेमो क्लास ले सकते हो। अगर डेमो क्लास पसंद आता है देन आप रेगुलर क्लासेस स्टार्ट कर सकते हो। और इनकी प्राइस, इनका जो फीस है वो भी बहुत ज्यादा अफोर्डेबल है और आप केवल मंथली फीस देकर ही अपनी क्लासेस स्टार्ट कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट, आप अगर फ्री डेमो क्लास लेना चाहो तो मैं कॉन्टेक्ट डिटेल और उनकी साइट का लिंक दोनों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जहां पर आप अगर अपनी मंथली क्लासेस स्टार्ट करते हो तो इस कूपन कोड का यूज करके आपको 500 तक का डिस्काउंट मिल जाता है। आप इस नंबर पे भी कॉल कर सकते हो और मेरी कूपन कोड उन्हें मेंशन करो, आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा और आपकी क्लासेस भी स्टार्ट हो जाएंगी। सो गो फॉर इट। अब एक बार आपने टॉपिक, सब टॉपिक्स लिख ले, आपने बिल्कुल प्रायोरिटीज भी सेट कर ली कि मुझे ये टॉपिक पहले पढ़ना है, ये वाला बाद में पढ़ना है। अब क्या करना है? अब टाइम अलॉट करो। फॉर एग्जाम्पल कि आपका साइंस का एग्जाम 15 दिन में है, अगले 15 दिन में है और 6 चैप्टर हाफ ईयरली में आ रहे हैं। करना क्या है भाई? हर चैप्टर को 2-2 दिन अलॉट कर दो। फिर भी आपके एग्जाम के पहले 2-3 दिन आपको फ्री मिलता है ताकि आप रिवीजन कर सको। देखो 3 दिन तो बिल्कुल मार्जिन लेकर चलो आपके रिवीजन के लिए, ये हाथ में लेके चलना है आपको, ठीक है? कि जितना भी प्रिपरेशन खत्म करने के बाद 2 या 3 दिन जरूर आपके रिवीजन के लिए होना चाहिए। एंड दिस इज द बेस्ट वे हाउ वन कैन प्रिपेयर फॉर देयर एग्जाम्स, हाउ वन कैन प्लान फॉर देयर एग्जाम्स। दूसरी चीज है आपकी प्रायोरिटी। प्रायोरिटी प्रायर वर्ड से मिलकर बना है, जिसका मतलब होता है पहले। यानी अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते टाइम आपको सबसे पहले क्या करना है? पहली चीज, एक एग्जाम रूटीन बनाओ, एक फिक्स्ड रूटीन बताओ। जैसे एक पजामा सबको फिट नहीं आ सकता, वैसे ही एक स्टडी टाइम टेबल सबके लिए परफेक्ट नहीं हो सकता। लेकिन यह बात भी बिल्कुल सच है कि आप जब तक किसी चीज के लिए टाइम अलॉट नहीं करोगे, फिक्स टाइम नहीं दोगे किसी चीज को, वो काम कभी पूरा ही नहीं हो सकता है। नाउ आई एम नॉट गोना टेल यू कि हाउ टू मेक अ परफेक्ट स्टडी टाइम टेबल, क्योंकि मैंने इसके लिए एक अलग वीडियो बना के रखी है, आप ऊपर इंफॉर्मेशन बटन से देख सकते हो। बट 4 ऐसी चीजें बताता हूं जो आप अपनी रूटीन में जरूर इंक्लूड करो। अगर आपके स्टडी टाइम टेबल में ये 4 चीजें नहीं है ना, तो वो बेकार है, इनइफेक्टिव है। पहली चीज है कि आपका एनर्जी लेवल सबसे हाईएस्ट कब होता है, ये आपको पता होना चाहिए, ताकि उस समय आप वो सब्जेक्ट पढ़ सको जिस सब्जेक्ट को पढ़ने में आपका बिल्कुल मन नहीं लगता है। दूसरी चीज, क्या आपने कुछ शॉर्ट ब्रेक अलॉट किए हैं दिन में अपने स्टडी टाइम टेबल में? यानी अपने पूरे दिन में ना कुछ 20 मिनट या आधे घंटे के 3-4 ब्रेक्स रखो। ये ब्रेक आपके रिवीजन के लिए होने चाहिए। आप स्कूल जाते हो, क्या पढ़ा उसके लिए रिवीजन, कोचिंग जाते हो, क्या पढ़ा उसके लिए रिवीजन, आप खुद सेल्फ स्टडी करते हो, क्या पढ़ा सेल्फ स्टडी में, उसके लिए भी रिवीजन करना है। तो कुछ शॉर्ट ब्रेक्स आपके टाइम टेबल में जरूर होने चाहिए। तीसरी, क्या आपने अपने लिए टाइम अलॉट किया है टाइम टेबल में? हो सकता है आपका हैबिट हो जो आप कुछ रोज करते हो, बैडमिंटन खेलना, क्रिकेट खेलना, हो सकता है आप गेमिंग करते हो अपने फोन में, आप कुछ और भी करते हो, तो अपने लिए टाइम जरूर निकालो। अपने लिए टाइम नहीं होगा, पूरा टाइम टेबल डिस्टर्ब हो जाएगा। और चौथी चीज, जब आप ये टाइम टेबल बना रहे थे तब आपके दिमाग में जो गोल था ना, उस गोल को मत भूलो। जब तक वो गोल पूरा नहीं हो जाता तब तक इस टाइम टेबल को स्ट्रिक्टली फॉलो करना है आपको। दूसरी प्रायोरिटी आपकी होनी चाहिए अटेम्प्टिंग रियल एग्जाम क्वेश्चन। आपको एक्चुअल एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आते हैं वो अटेम्प्ट करने होते हैं। मैं कहो तो बेट लगा लूं, इस वीडियो को देखने वाले 80% बच्चे ना किसी एक टॉपिक को रीड करने में उलझे रहते हैं, या तो उनके टीचर्स जो नोट्स लिखवाते हैं या वो जो खुद नोट्स बनाते हैं उसको पढ़ने में अपना पूरा टाइम वेस्ट कर देते हैं। लेकिन जिस एग्जाम के लिए पढ़ाई कर रहे हैं उस एग्जाम के रियल क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं करेंगे। वो कहते हैं ना, द बेस्ट वे टू गेट द सोल्यूशन इज टू फेस द प्रॉब्लम। जब तक आप पास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर नहीं उठाओगे, आप जिस एग्जाम को देने जा रहे हो सकता है क्लास 8 का एग्जाम दे रहे हो, 9th का दे रहे हो, 10th का दे रहे हो, 11th का दे रहे हो, 12th का दे रहे हो, जिस भी क्लास का आप एग्जाम दे रहे हो, पिछले साल इस एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आए थे इंटरनेट से निकालो, कुछ सैंपल पेपर्स निकालो और उन क्वेश्चंस को करना शुरू करो। जब आप उन क्वेश्चंस को स्टार्ट करोगे करना, कुछ तो आप कर लोगे, कुछ के लिए आप लॉजिकल गेस करोगे, आप हो सकता है उन्हें भी कर लो और हो सकता है कुछ ना आए। और फिर जब वापस अपने टॉपिक को पढ़ने आओगे ना, इस बार
फर्क है। फर्क ये है कि भाई इस बार आपको पता है कि व्हाट यू नीड टू लर्न, आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, किसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है, ये आपको पता है। ये अप्रोच बेस्ट अप्रोच होता है। आपकी तीसरी प्रायोरिटी होनी चाहिए कंसिस्टेंट रहना, यानी कंसिस्टेंसी। एक हाई परफॉर्मर बच्चा और एक लो परफॉर्मर में फर्क सिर्फ कंसिस्टेंसी का होता है। मान लो दो बंदे हैं और दोनों को 6 महीने में एक किताब लिखनी है। एक बंदा रोज सुबह मॉर्निंग में उठ के आधे घंटे अपनी किताब लिखता है और एक कहता है चलो 6 महीने लिख लेंगे। जैसे ही 6 महीने बीतता है ना, तो एक बंदे के पास 200 पन्नों की अपनी लिखी हुई किताब होती है और एक के पास कुछ नहीं होती। दैट इज व्हाट कंसिस्टेंसी कैन डू। मेक स्टडी योर हैबिट। इवन सिंगल पेज भी आप एक दिन में पढ़ रहे हो ना, बट स्टडी डेली, दिस कैन चेंज योर रिजल्ट ट्रेमेंडसली, ट्रस्ट मी। तो अब तक हम एग्जाम की प्लानिंग कैसे करेंगे और एग्जाम प्रिपरेशन करते टाइम क्या आपकी प्रायोरिटीज होनी चाहिए, इन दोनों चीजों के बारे में हम बात कर चुके हैं। अब आती है बच्चों की सबसे विकट समस्या, फोकस कैसे करें पढ़ाई में। सबसे पहली चीज, फोकस करने के लिए मोनोटास्किंग बहुत जरूरी है। मोनोटास्किंग यानी एक समय पर एक ही काम करो। तुमने कहीं ना कहीं सुना होगा कि अगर तुम्हें कोई काम सबसे जल्दी करना है ना, तो सिर्फ वही काम करो। मोनोटास्किंग करने का अपना तरीका है। मोनोटास्किंग तभी हो सकती है जब तुम्हारे अगल बगल कोई स्क्रीन ना हो, यानी फोन, लैपटॉप, टैबलेट, आपका स्मार्ट वॉच, ये सब आपके पढ़ाई वाले रूम के बाहर होना चाहिए। केवल यही तरीका है कि आप एक समय पर एक काम कर पाओगे। तो मोनोटास्किंग करो, क्योंकि ये मिनिमम टाइम में आपको मैक्सिमम रिजल्ट देता है। नाउ पढ़ाई में फोकस करने का दूसरा तरीका होता है टू रिमूव इंटरनल डिस्ट्रैक्शन। इंटरनल डिस्ट्रैक्शन से मेरा मतलब ये है कि भाई तुम कभी पढ़ रहे हो, दिमाग में अचानक से पॉपअप आता है, अरे साइंस वाले टीचर ने तो ये होमवर्क दिया था, मैं तो भूल ही गया। हिंदी वाली मैम कल सेकेंड चैप्टर पूछेंगी, मुझे ये कर लेना चाहिए। तो भाई इन इंटरनल डिस्ट्रैक्शंस को कैसे रिमूव करोगे, क्योंकि ये रिमूव नहीं होगा तो जो तुम काम कर रहे हो, जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, वो छूट जाएगा, है कि नहीं। तो भाई सबसे अच्छा तरीका होता है कि तुम अपने डिस्ट्रैक्शंस को नोट डाउन कर लो। अपना दिमाग ना फूल होता है, इसे एक बार अगर लग जाए, तुमने नोट डाउन कर लिया, तो तुम्हारे दिमाग को लगेगा चलो हाँ प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गई है, और ये दिमाग वापस से उसी चीज में फोकस कर पाएगा जो तुम पहले कर रहे थे। और तीसरी चीज है कि आप अगर पोमोडोरो टेक्निक अप्लाई नहीं करते तो अभी से करो। वो कहते हैं ना कि फोकस और मोटिवेशन तभी आता है जब पीछे घड़ी की सुइयां चल रही हो। पोमोडोरो टेक्निक का मतलब 30 मिनट पढ़ाई करो टाइमर लगा के, 5 मिनट ब्रेक ले लो, या 40 मिनट पढ़ाई करो 10 मिनट ब्रेक ले लो, या 1 घंटे पढ़ाई करो 10 मिनट ब्रेक ले लो। इसको कहते हैं पोमोडोरो टेक्निक। नाउ इट्स योर टर्न कि आप हमें फीडबैक दो कि इस वीडियो में बताए गए पैतरे, बताए गए तरीके आपको काम कर रहे हैं, आपके लिए काम आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। और ये आपको काम तभी आएंगे जब आप उन्हें सचमुच एग्जीक्यूट करोगे। सो दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम माय साइड। आई होप यू हैव लव्ड दिस वीडियो। और अगर ऐसी वीडियो चाहिए ना अपनी एग्जाम प्रिपरेशन के लिए, अपनी पढ़ाई के लिए, क्लास 8th में हो, 9th में हो, 10th में हो, 11th में हो, 12th हो ना, तो फॉलो कर लो भाई, सब्सक्राइब कर लो चैनल को, एजुकेशनल हाइक्स को। हमारे इंस्टाग्राम पेज एजुकेशनल हाइक्स 99 को फॉलो जरूर करें। वहां पर हम बिहाइंड द सीन्स और शॉर्ट वीडियोस, शॉर्ट क्लिप्स अपलोड करते हैं आपके लिए। मिलते हैं एक और धमाकेदार वीडियो में, तब तक बने रहिए हमारे चैनल के साथ। बाय बाय, ख्याल रखिए अपना, अपनों का, पढ़ते रहिए। जय हिंद।